हाय एवरीवन। तो गाइज पिछले वीडियो में हम लोग जॉन क्लेनबर्ग के वेबसाइट को ऑलमोस्ट काइंड ऑफ लाइक डुप्लीकेट कर रहे थे और उसमें सीख रहे थे ऑन दी वे कि कैसे हम लोग किसी भी HTML एलिमेंट्स को कैसे हम लोग यूज़ करें। अगर कोई भी चीज़ हमको चाहिए तो हम लोग गूगल से और MDN वेब डॉक्स को यूज़ करके कैसे चीज़ों को हम लोग फाइंड आउट करें। तो अब एक बेसिक वेबसाइट हमने बनाया था जिसमें कि हमने अपना नाम लिखा था और इटैलिसाइज किया था, बोल्ड किया था। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट सेशन में आए थे जिसमें कि हम लोग एजुकेशनल बैकग्राउंड के बारे में लिखने वाले थे। जॉन क्लेनबर्ग में उन्होंने अपने बुक्स और टीचिंग के बारे में लिखा था, बट हमारे इस जो वेबसाइट हम लोग बना रहे हैं जो कि एक रेज्यूमे वेबसाइट है जिसमें कि हम लोग एजुकेशनल बैकग्राउंड के बारे में लिखेंगे। और जहाँ पे कि हम लोग लिस्ट को यूज़ करेंगे, जैसे कि यहाँ पे उन्होंने ऐसे डॉट बना के लिस्ट डाल रखा है, तो ऐसे ही हम लोग लिस्ट यूज करेंगे। इस लिस्ट को हम लोग अनऑर्डर्ड लिस्ट बोलते हैं, बट अभी मैं आप लोगों को बताऊंगा कि कैसे लिस्ट को फाइंड आउट करें गूगल और MDN वेब डॉक्स को यूज़ करके। ऐसे बहुत सारे लिस्ट उन्होंने यहाँ पे बना के रखा है, आप देख सकते हो बहुत सारे। एंड हम लोग भी अभी उसी चीज़ को रिक्रिएट करेंगे जिसमें कि हम लोग लिखेंगे अपने एजुकेशनल बैकग्राउंड के बारे में। तो मैं अपने जितने भी स्कूल कॉलेजेस जो भी मैं पास आउट हूँ उन चीज़ों के बारे में लिखूँगा। तो गाइस चलिए हम लोग अपने एटम ब्राउज़र में चलते हैं। तो उसके लिए हमने एजुकेशनल बैकग्राउंड के नीचे हमें एक अनऑर्डर्ड लिस्ट क्रिएट करना है। तो लिस्ट क्रिएट करने के लिए आप लोगों को मैंने जैसे आप लोगों को बताया था, तो सिंपली आप ब्राउज़र में जाइए और HTML लिस्ट हमें चाहिए और MDN डॉक्यूमेंट्स हम ढूंढ रहे हैं। तो HTML लिस्ट MDN जैसे हम लोग सर्च करते हैं, जो पहला लिंक आता है वो है अनऑर्डर्ड लिस्ट, जो UL एलिमेंट है, ठीक है। और यहाँ पे LI एलिमेंट है, हम लोग इसके बारे में भी बात करेंगे। अनऑर्डर्ड लिस्ट में जैसे आप लोग क्लिक करते हो तो आप लोग देख सकते हो यहाँ पे आउटपुट पार्ट में कि ये कैसा दिखेगा। ऑलराइट, तो इस अनऑर्डर्ड लिस्ट में एक अनऑर्डर्ड लिस्ट के अंदर आप मल्टीपल लिस्ट्स डाल सकते हो, जैसे कि ये वाला मिल्क एंड चीज़ जो लिस्ट है, तो ऐसे ही आप लोग मल्टीपल लिस्ट डाल सकते हो। तो UL एलिमेंट के अंदर यहाँ पे LI एलिमेंट लगा हुआ है जो कि लिस्ट का सिंबल है, ठीक है। तो ऐसे ही हम लोग क्रिएट करेंगे। एक एग्जांपल हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे, फर्स्ट टाइम, सेकंड टाइम, थर्ड टाइम, और ये आप लोग उसका आउटपुट देख सकते हैं। तो ऐसे ही हम लोग एक क्रिएट करेंगे जिसमें कि हम लोग लिखेंगे अपने कॉलेज का नाम, स्कूल का नाम और मे बी पोस्ट ग्रेजुएशन का नाम। ऑलराइट, तो मैं अपने यहाँ पे रैंडम नाम डाल रहा हूँ, तो ताकि आप भी अपना स्कूल, कॉलेज या फिर यूनिवर्सिटी का नाम डाल सकते हैं जहाँ पे भी आप पढ़ते हो। तो यहाँ पे एक UL एलिमेंट हम लोग क्रिएट करते हैं, UL, और जैसे आप लोग टैब दबाते हो ये UL एलिमेंट क्रिएट हो गया। अब इसके अंदर हम लोग लिस्ट डालेंगे, LI टैब, और पहले हम लोग लिखेंगे अपना यूनिवर्सिटी का नाम। मैंने जहाँ से BSc कर रखा था, BSc को हम लोग ब्रैकेट में रख लेते हैं आई सपोज। तो इसको हम लोग इसको एक ब्रैकेट में रख लेते हैं, ब्रैकेट स्टार्ट ब्रैकेट, और यहाँ पे हम लोग अपना कॉलेज का नाम लिख देते हैं, यूनिवर्सिटी का नाम उत्कल यूनिवर्सिटी, उड़ीसा में है गाइस, जहाँ से मैंने अपना ग्रेजुएशन किया था। उसके बाद और एक लिस्ट एलिमेंट हम लोग क्रिएट करते हैं और उसमें हम लोग अपना स्कूल का नाम लिख देते हैं, अनुगुल हाई स्कूल। और उसके बाद हम लोग और एक लिस्ट क्रिएट करते हैं और इस लिस्ट में हम लोग अपना मे बी पोस्ट ग्रेजुएशन एक रैंडम कॉलेज से, रैंडम बिजनेस स्कूल। तो ऐसे ही आप लोग अपना यूनिवर्सिटी, कॉलेज का नाम यहाँ पे लिख सकते हो। इसको सेव कर लेते हैं। अब हम लोग इसको देखते हैं हमारे ब्राउज़र में कैसा दिख रहा है, Ctrl+R, और आप देख सकते हो कि एक अनऑर्डर्ड लिस्ट क्रिएट हो चुका है। और इसके बाद हम लोग लिखते हैं, इसके नीचे ही हम लोग और एक S3 एलिमेंट क्रिएट करते हैं और उसमें हम लोग एक ऑर्डर्ड लिस्ट बनाने की कोशिश करते हैं। मैं आप लोगों को बस दिखाना चाहता हूँ कि ऑर्डर्ड लिस्ट कैसे बनता है। ऑलराइट, तो ऑर्डर्ड लिस्ट हम लोग बनाएंगे, हम लोग सिंपली यहाँ पे आएंगे, बट उससे पहले हम लोग देख लेते हैं कि ऑर्डर्ड लिस्ट बनता कैसे है। यहाँ पे UL के नीचे अगर आप लोग जाओगे या फिर आप डायरेक्टली भी सर्च कर सकते हो, यहाँ पे OL भी है जो कि एक एलिमेंट है। LI हम लोगों ने बात किया था, अभी हम लोगों ने LI के अंदर लिस्ट क्रिएट किया था। OL में जैसे आप लोग क्लिक करते हो तो ये दिखाता है एक ऑर्डर्ड लिस्ट। तो ऑर्डर्ड लिस्ट में ऐसे ही 1 2 3 4 5 ऐसे करके आता है। तो
इसका हम लोग एक प्रैक्टिकल एग्जांपल देख लेते हैं। ये है ऑर्डर्ड लिस्ट, इसको ऐसे ही यूज़ करते हैं। तो मैं इसमें क्या लिख सकता हूँ, मैं अपने एजुकेशन के बारे में मैंने लिख दिया, और मे बी हॉबीज़, या फिर आप लोग लिख सकते हो अपने प्रोजेक्ट्स के बारे में। इसमें मैं अपने प्रोजेक्ट्स के बारे में लिख सकता हूँ। तो S3 एलिमेंट में हम लोग लिखेंगे, पहले हम लोग हेडिंग देंगे जिसमें कि हम लोग लिखेंगे प्रोजेक्ट्स डन। मे बी आप लोग इसे लिख सकते हो अपने हिसाब से, आई एम नॉट टेलिंग यू गाइज कि कैसे लिखना है। और प्रोजेक्ट्स डन के अंदर हम लोग एक OL एलिमेंट ऑर्डर्ड लिस्ट क्रिएट करेंगे। ऑर्डर लिस्ट के अंदर हम लोग एक लिस्ट बनाएंगे। प्रोजेक्ट्स हमने जो किया हुआ है, मे बी वर्कशॉप, वेब डेवलपमेंट वर्कशॉप, वेब डेवलपमेंट वर्कशॉप, ओके। उसके बाद और एक हम लोग लिस्ट बनाएंगे जिसमें कि हम लोग लिखेंगे कि मे बी ऐप डेवलपमेंट वर्कशॉप। और हम लोग और एक लिस्ट बनाएंगे जिसमें कि हम लोग लिखेंगे अपना मे बी SEO वर्कशॉप। आज मैं डिजिटल मार्केटिंग आए, मे बी इन सम प्लेस इन दिल्ली में भी, ओके। तो हम लोगों ने यहाँ पे लिख दिया 3 लिस्ट जो कि ऑर्डर लिस्ट है, कंट्रोल S। अब हम लोग इसको थोड़ा सा ब्यूटीफाई कर देते हैं अपने पैकेजेस में जाके, एटम ब्यूटीफाई, गुड ब्यूटीफाई, ओके। तो अब हम इसको देखते हैं अपने ब्राउज़र में कि ये कैसा दिख रहा है। वाओ, लुक्स रियली रियली कूल। अभी यहाँ पे प्रोजेक्ट्स डन, एजुकेशनल बैकग्राउंड, प्रोजेक्ट्स डन, अभी यहाँ पे आ गए हैं। तो ये काइंड ऑफ लाइक जॉन क्लेनबर्ग के ये बुक्स एंड टीचिंग सेशन की तरह दिख रहा है। अब यहाँ पे हम लोगों को एक HR टैग चाहिए, यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन, ओके। तो हम लोग ऑर्डर लिस्ट के नीचे एक HR टैग क्रिएट कर देते हैं, टैब, ओके, कंट्रोल R, सॉरी यहाँ पे हम लोगों ने सेव नहीं किया, कंट्रोल S देन कंट्रोल R। तो यहाँ पे हम लोगों ने क्रिएट कर दिया कि अपने एजुकेशनल बैकग्राउंड के बारे में, कि मैंने इस यूनिवर्सिटी से अपना BSc कंप्लीट किया, मेरा हाई स्कूल, मेरा कोई एक रैंडम सा बिजनेस स्कूल, और एक 3 प्रोजेक्ट जो हमने किए थे। तो ये हो गया आपका अनऑर्डर्ड लिस्ट क्रिएट करना, और ये हो गया ऑर्डर्ड लिस्ट क्रिएट करना, ठीक है। तो इवन आप लोग इस वेब डेवलपमेंट वर्कशॉप के अंदर भी आप लोग लिस्ट क्रिएट कर सकते हो, मे बी अनऑर्डर्ड लिस्ट। तो वो भी मैं आप लोगों को एक बार करके दिखा देता हूँ, वेब डेवलपमेंट वर्कशॉप, और ये हो गया वेब डेवलपमेंट वर्कशॉप। और इसके अंदर हम लोग, इस लिस्ट के अंदर हम लोग एक OL के अंदर हम लोग लिख सकते हैं अनऑर्डर्ड लिस्ट UL, और उसके अंदर लिस्ट टैब, इसमें मैं भी रुद्रा प्रसाद लिख सकते हैं, कोई कुछ भी आप लोग लिख सकते हो, जस्ट एन एग्जांपल की शो करने के लिए। कंट्रोल S कंट्रोल R। आप लोग देख सकते हो कि इस लिस्ट के अंदर और एक मल्टीपल लिस्ट हो गया है, जो कि नेस्टेड लिस्टिंग काइंड ऑफ हो गया, ठीक है। तो ऐसे ही मल्टीपल लिस्ट आप लोग क्रिएट कर सकते हो। मैं इसको रिमूव कर देता हूँ, मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है इस लिस्ट की। तो मैं एटॉम में जाता हूँ, यहाँ पे ये जो लिस्ट हमने क्रिएट किया हुआ है इसको हम लोग रिमूव कर देते हैं, बैक गो बैक, ओके। तो हम लोगों ने एक लिस्ट क्रिएट कर लिया, अनऑर्डर्ड लिस्ट एंड ऑर्डर्ड लिस्ट बोथ। और आप लोग, आई रिकमेंड यू कि आप लोग इस चीज़ को प्रैक्टिस करो ताकि आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा ये चीज़ें समझ में आए। एंड इन द नेक्स्ट वीडियो वी आर ऑल्सो गोइंग टू क्रिएट सम इमेजेस, कि इमेजेस आप लोग कैसे ऐड करोगे अपने कोडिंग में, एंड दैट विल बी रियली रियली फन। सो थैंक यू गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।